हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MA स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का न्यूमेरिकल करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझेंगे। यहाँ पे एक फलन दिया हुआ है n, जिसके सदस्य हैं 1, 3 और 4, जो कहा जा रहा है 1, 3, 2 और 5 में। दूसरा फलन दिया हुआ है g, जिसका सदस्य 1, 2, 5 से 1, 3 में जा रहा है, और दो नियम कंडीशन उसके ऊपर दिया हुआ है। तब बोला जा रहा है कि आपको निकालना क्या है, g और f। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने थ्योरी जब बता रहे थे तो वहां पर सॉल्यूशन करना बताए थे, समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दिया पहले फलन के लिए, f के लिए a to b, ये ना हो गया, इसको मानते हैं a और इसको क्या मानते हैं b। चलिए यह सेट a हो गया। दूसरा सेट मैंने बना दिया b, और यहां से b से कहा जा रहा है c में, इसको b मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा c। चलिए एक और हम लोग डायग्राम बनाते हैं जो कि सेट आपका हो गया c। चलिए a से कहा जा रहा है b, तो यह फलन f, और b से जा रहा है c, तो उस फलन को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, g। देखते हैं f के अंदर जो एलिमेंट है a में क्या है 1, 3 और 4, तो इसका सदस्य हो गया 1, 3, 4। b का सदस्य 1, 2, 5, 1, 2 और 5, और b से c, b का सदस्य लिख चुके हैं। c का सदस्य दिया हुआ है 1, 1 और 3। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। चलिए अब यहाँ पर तथा दिया हुआ है f में जो सदस्य हैं 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ। तो बनाते चलिए 1 का संबंध 2 के साथ, क्लियर हुआ। 3 का 5, तो 3 का 5 के साथ, और 4 का 1, तो 4 का आ गया 1 के साथ, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा फलन क्या दिया हुआ है g, जिसमें सदस्य आपका दिया हुआ है कि 1 का संबंध 3 के साथ। देखिए 1 का संबंध 3 के साथ, और 2 का संबंध भी 3 के साथ, और 5 का संबंध 1 के साथ। यहां तक क्वेश्चन में आपको गिवन था। अब आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी। तो बताइए एफ ऑफ जी क्या था, ए से सी में इसी को बोलते हैं और g ऑफ a, क्या बोला जाता है, g ऑफ a। ए कहां से कहा जाता है, a to c। देखिए a से c में जा रहा है, तो बताइए इसलिए g ऑफ f बराबर क्या आएगा आंसर। देखिए यहाँ पर समझिए, बहुत सिंपल है। a से कहा जाना है c में, a रहे। देखिए a से c में जाएंगे तो कैसे जा रहे हैं, 1 से कहा जा रहे हैं 2, और 2 से कहा चले गए 3, तो 1 से कहा चले गए हम 3 पे, तो क्या बन जाएगा 1 का 3, एक हो गया। अब 3 को देखिए, 3 कहा जा रहा है 5, और 5 कहां पहुंच जा रहा है 1 पे, तो इनडायरेक्टली 3 का संबंध किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ। तो लिखेंगे 3, 1। और बताइए 4 जा रहा है 1 पे, और 1 चला जा रहा है 3 पे, तो 4 का क्या हो जाएगा 3, तो 4, 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां से चलेंगे। चूंकि क्या दिया गया है, एफ ऑफ जी ऑफ क्या दिया हुआ है एच, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। यहां पर समझेंगे, इसी को प्रूव करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया ऑफ एच। क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ क्या हो जाएगा एच एक्स हो जाएगा। अब इसको 1 by 1 करेंगे। चलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया है तो प्लस यूज कर लेते हैं। इसको एक बार इसके साथ करें तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बोले एच एक्स, ये होगा, फिर किसका चिन्ह प्लस। अब इसी को इसके साथ करिए तो क्या बनेगा, g ऑफ एच एक्स। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं, बताइए
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना जी, ऑफ एक्स प्लस यहां पे क्या लिख दें, जी ऑफ एच ऑफ क्या आ जाएगा यार, दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब बताइए इसके बराबर चल रहा है एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, क्लियर है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स को आप एक्स को हटा भी सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, यह वैल्यू इसी के बराबर था, तो ऑफ क्या निकल गया एच, यहां पर देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एक्स तो हट जाएगा। क्या आपको यही प्रूफ करना था जी, यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। इसी प्रकार आपको सेम चीज सेम तरीका, चलिए देखते हैं। चूंकि आपको क्या क्या हुआ है, एफ इंटू जी ऑफ क्या दिया है, एच है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। सेम यहाँ पर वैसे ही है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो अब देखते हैं इसको मैं अब वन बाय, एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ, तो इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एच एक्स इनटू, बोले अब जी के साथ करेंगे तो जी ऑफ क्या हो जाएगा, एच एक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच इंटू, यहां पे क्या बन गया, जी ऑफ एच है ना जी, टोटल के साथ में क्या चल रहा है एक्स, तो यहां पे देखिए एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। इसी वैल्यू को हम लोग यहां लिख सकते हैं, तो लिखिएगा तो क्या बनेगा, एफ इंटू जी ऑफ एच, एक्स हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। क्या यही वैल्यू हमें प्रूव करना है जी, बिल्कुल यही प्रूव करना है, तो आपका प्रूफ हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का फर्स्ट नंबर, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो हमें आपको निकालना है जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जे। तो अब समझते हैं ये नंबर में आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं, बताइए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, तो चलिए अब बताइए, यहां पर समझेंगे कि मॉड ऑफ एक्स आ गया। अब यह किसका फंक्शन हो गया, जी का, तो जी का फंक्शन यदि यहां पर x है तो यहां पर क्या लिखेंगे, बोले x होता तो टोटल यह लिखते मॉड ऑन 5x माइनस 2 इन्हें लिखते, लेकिन x है तो x लिखेगा, y रहता तो y लिखते, z रहता तो z लिखते, तो मॉड रहेगा तो यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, मॉड। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो यह आपका निकल गया g ऑफ m। इसके साथ साथ आपको क्या निकालना है, बी नंबर पार्ट में एक आंसर हो गया। बी नंबर पार्ट में दिया गया है कि एफ ऑफ जी निकालना है, तो बोले एफ ऑफ जी बराबर क्या निकलेंगे, बाहर वाले फंक्शन को बाहर, अंदर में दिया हुआ है जी ऑफ एक्स। तो बताइए एफ तो हो गया, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अब बताइए, यहां पर समझेंगे, यहाँ फंक्शन किसका बन गया, आपका, तो यक्स होता जो भी संख्या यहाँ रहेगा बस उसी का क्या लगा देंगे, मॉड। तो यहाँ पर जो भी संख्या है पहले संख्या को लिख लीजिए, मॉड ऑफ
5x-2 यक्स रहता तो यक्स का फिर उसी पर क्या लगा रहे हो, जो भी संख्या उसको लिख दिए उसी के ऊपर क्या लगा दिए, मॉड। तो किसी भी संख्या को 2 बार मॉड लगाने से उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। यदि 1 बार करेंगे तो भी पॉजिटिव, 4 बार करेंगे तो भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब 2 बार मॉड है, एगो मॉड हट जाएगा तो हटेगा तो क्या बचेगा, 5x-2 का मॉड, या किसका वैल्यू निकल गया, f ऑफ g का, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखें, दूसरा नंबर क्या निकालना है। आपको दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 8x के पावर 3 और g ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 1/3। तो चलिए a वाले जो पार्ट है उस पार्ट में आपको निकालना है g ऑफ n। तो बोलिए g ऑफ x निकालना है, इसके लिए क्या करते हैं, बाहर वाले फंक्शन को बाहर, अंदर में जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे f ऑफ x। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब बताइए, तो g तो बाहर हो गया, f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8x के पावर 3। क्लियर है ना जी। चलिए अब उसके बाद बताइए कि g का फंक्शन बन गया, यदि यहाँ पर x है तो जो भी संख्या है उसी के पावर में क्या लगा, 1/3। तो यहाँ पर जो भी संख्या है तो उसके जगह पे क्या दिया हुआ है, 8x के पावर 3, टोटल के पावर में क्या लगाना है, 1/3। तो बोले इसको मैं लिख सकता हूँ 2x के पावर 3, 2 के पावर 3 का वैल्यू भी 8 हो जाएगा, टोटल के पावर में क्या चल रहा है, 1/3। तो बताइए कुछ कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2x। यही आपका क्या हो गया, आंसर, जो किसका वैल्यू निकल गया, g ऑफ f का। तथा b वाले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, b वाला पार्ट में निकालना है f ऑफ j। तो बोले f ऑफ g निकालेंगे तो क्या करेंगे, बाहर में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, f, तो बाहर में f और अंदर में दिया हुआ है g ऑफ x। अब g ऑफ x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बोले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, g ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है x के पावर 1/3। अब किसका फंक्शन बन गया, f का। तो बोले यहाँ पर x है तो 8x के पावर 3 x है, तो एक देखिए कांस्टेंट बाहर हो गया, कांस्टेंट लिख दिए, x है तो x के पावर 3। तो यहाँ पर जो भी संख्या उसी का पावर 3 लगाएंगे तो x के पावर 1/3, इस टोटल के पावर में क्या लग जाएगा, 3। तो बोले 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 8x। किसका वैल्यू निकल गया, f ऑफ g का, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिद्ध करें कि f ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा, x। यह आपको बताना है और बताना है कि अपने आप में प्रतिलोम फलन भी होगा। तो सबसे पहले देखें, चूंकि f ऑफ f इज इक्वल टू, ये निकालना है तो इसको निकालने पर क्या आना चाहिए, यस। तो निकाल कर देखते हैं, f ऑफ f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं ना। तो बोले f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4x + 3 बटा में 6x - 4। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो पुनः यह फंक्शन f का हो गया, तो जहां जहां x आएगा वहां पर इसी वैल्यू को पुट करेंगे। तो मतलब यह वैल्यू यहाँ पर भी पुट होगा, यहाँ पर भी पुट होगा। तो पुट करिए, देखिए 4 × x के जगह पर टोटल पुट कर देते हैं, 4x + 3 बटा में 6x - 4। अब प्लस क्या आ गया, 3, टोटल के बटा में 6 × अब x के जगह पे पुट कर दीजिए इसको, तो क्या बनेगा, 4x + 3 बटा में 6x - 4। अब माइनस क्या दिया हुआ है, 4। तो अब बताइए यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए, तो 4 के 16x + 4 × 12। टोटल के बटा में क्या दिया हुआ है,
6x-4 अब प्लस दिया हुआ है 3। अब टोटल के बटा में यहां भी गुणा करें, 6 के 24 और 36 18 बटा में आ गया आपका 6x-4 इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या दिया हुआ है 1। अब इसका 1 का और इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो ही वैल्यू आएगा। तो क्या आ जाएगा 6x-4 ऊपर क्या है 16x + 12 अब प्लस अब 1 से करेंगे तो यही तो रह जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू गुणा होगा 36 18x + 4 कितना हो गया 12। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे देखते हैं। अब बोले इसका और इसका भी एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, बोले 6x-4 और ऊपर वाले वैल्यू को लिख दीजिए 24x + 18 माइनस, देखिए 4 चौके 24 तो 24x अब माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। तो बताइए कुछ वैल्यू कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यह और यह क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, बोले +12 और -12 ये भी कैंसिल हो गया। तो 16 और 18 कितना हो जाएगा 34। तो 34x बटा में यहाँ भी देखिए यह और यह तो कैंसिल, 18 और 16 कितना हो गया 34। तो यह भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा यार, किसका वैल्यू लिखना गया है एफ ऑफ एम। क्या यही हमें प्रूव करना था, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। और उसके साथ साथ हमें बोला गया है कि इसका इनवर्स भी निकालना है। आपको बताना है कि यह अपने आप का ही इनवर्स है। तो लेट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, ले यह एक आंसर हो गया। लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या रखेंगे वाई, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले 4x + 3 बटा में 6x - 4। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 6xy - 4y। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4x + 3। अब x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6xy - 4x बराबर इधर माइनस में इसको इधर लेकर आइए, दोनों में x कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 6y - 4 = 3 + 4y। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो बोले x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको प्लॉट कर लिख दे तो 4y + 3 बटा में और क्या आएगा 6y - 4। तो अब देखें जैसे ही x निकाले तो देखें 4x तो 4y + 3 और 6x के तरफ क्या आएगा y - 4। तो मतलब क्या हुआ कि इसका इनवर्स निकाले, तो इनवर्स निकालने पर बस x के जगह पर y के जगह पर क्या रिप्लेस हो गया x। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि आपका दिया गया फंक्शन अपने आप का व्युत्क्रमणीय है। तो लिख देंगे इसी को हम लोग बोलते हैं, यह x है और इसी को बोला जाता है f इनवर्स। कोई दिक्कत, चलिए अतः दिया गया फलन या अपने आप का व्युत्क्रमणीय है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर दिया हुआ है कि f एक फलन है जो 1 2 3 4 से कहा जा रहा है 10 में, और उसका एक रिलेशन भी आपको दिया हुआ है 1 का 10 के साथ, 2 का 10 के साथ, 3 का 10 और 4 का 10 के साथ है। तो बताना है क्या यह फंक्शन आपका व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, केवल आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो चलिए अब बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था
कि व्युत्क्रमणीय होने के लिए आपका जो फलन है वह क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू, मतलब एकाएक और आच्छादक। यदि एकाएक और आच्छादक होगा तो वह व्युत्क्रमणीय होगा, एकाएक और आच्छादक नहीं होगा तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो देखते हैं जो फलन आपका आता है वो कहां से कहा जाता है, ए टू बी। ए ना पढ़े हम लोग थ्योरी में, तो ए का वैल्यू यहाँ पर हो गया 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर बी में केवल एक ही एलिमेंट है जो 10 है, और बोला गया है कि 1 2 3 4 सभी का संबंध 10 के साथ है। 1 का 10, 2 का 10, 3 का 10 एंड 4 का 10। तो बताइए प्रत्येक एलिमेंट का संबंध 10 के साथ है, तो क्या एकाएक है? एकाएक में मैंने क्या बताया, एओ का एओ के साथ ही संबंध होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे का संबंध एओ के साथ है, तो मतलब यह एकाएक फलन नहीं है। और लिखेंगे चूंकि एफ एकाएक फलन नहीं है, अतः एफ व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। आपको यही बताना था कि व्युत्क्रमणीय होगा होगा या नहीं होगा, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं, दूसरा फलन भी दिया हुआ है, सेम प्रोसेस। यहाँ पर भी डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकाएक और आच्छादक है कि नहीं है। तो यहाँ कहां से कहा जाएगा, ए टू बी, तो यहाँ पर ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो ए का सदस्य दिया हुआ है 5 6 7 8, बी का सदस्य है 1 2 3 4। बोले 5 का संबंध 4 के साथ, 6 का संबंध 3 के साथ, 7 का 4 के साथ, और 8 का किसके साथ, 2 के साथ। तो अब देखिए यहाँ 4 जो है कितने सदस्य का साथ संबंध है, 2। 5 और 7 मतलब एकाएक नहीं है, और दूसरे सेट में एक एलिमेंट बच जा रहा है, मतलब आच्छादक भी नहीं है। तो यह आपको दिया गया संबंध, दिया गया फलन ना तो एकाएक है और ना ही आच्छादक है। तो लिखेंगे चूंकि एम ना तो एकाएक है और ना ही आच्छादक है, अतः जब एकाएक और आच्छादक नहीं होगा तो व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब अगला नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर ही बताइए, अब इसको आप ही लोग बताइए। यहाँ पर भी 2 डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद ए का सेट हो गया, बी का हो गया, इसके बीच एक फलन दिया हुआ है x, यहाँ पर फलन था g, और इसका फलन क्या दिया हुआ था f। चलिए बताइए यहाँ पर भी a से b में जाइएगा तो a का सदस्य क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5। b का सदस्य क्या दिया हुआ है, 7 9 11 और 13। उनके बीच जो संबंध दिया हुआ है, संबंध को देखते हैं, मैच करते हैं। 2 का संबंध 7 के साथ, 3 का संबंध 9 के साथ, 4 का संबंध 11 के साथ, 5 का संबंध 13 के साथ। तो एकाएक है या नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या बोलेंगे, दिया गया फलन एकाएक तथा, और बताइए इसमें कोई सदस्य बच रहा है जी, नहीं बच रहा है। जब कोई सदस्य नहीं बचेगा तो आच्छादक भी होगा। तो क्या बोलेंगे, एकाएक तथा आच्छादक है, अतः जब एकाएक और आच्छादक होता है तो फलन व्युत्क्रमणीय होता है। एम व्युत्क्रमणीय
फलन है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो आगे देखते, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला गया है कि दिया गया फलन -1 से 1 to r, यह हो गया प्रांत, यह हो गया सप्रांत में आपका फलन जो है यह एकाएक है। क्या दिया हुआ है? एकाएक है। तो इसका व्युत्क्रमणीय ज्ञात करें। तो बताइए, चूंकि m एकाएक है, एकाएक फलन है, यह आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तब बोला जा रहा है कि इस फलन का व्युत्क्रमणीय ज्ञात करें। तो बोलिए नाउ, आपको दिया क्या गया है एफ ऑफ एक्स बराबर इतना। जब भी व्युत्क्रमणीय आपको निकालना हो तो दिए गए फलन को आपको मानना पड़ेगा y। तो मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा? y। तो y इक्वल टू एक्स बटा में एक्स प्लस 2, तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करें तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। अब x वाले टर्म को एक तरफ करें, इसको इधर लाइए, तो एक्स वाई माइनस एक्स, इसको इधर लेकर चले जाइए तो -2y। तो दोनों में x कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -2y, इसको इधर लेकर आइए तो x इज इक्वल टू -2y बटा में y माइनस 1। माइनस कॉमन निकाल करके माइनस माइनस क्या करें? कैंसिल कर दें। तो x इज इक्वल टू और 2y बटा में y प्लस क्या देगा? 1। और इसी को जो x होता है, x को ही बोलते हैं f इनवर्स। तो इसलिए f इनवर्स ऑफ y बराबर हो गया x, और इसी को बराबर बोल देंगे 2y बटा में y प्लस 1। इन आपको फाइंड आउट करना था, आपका इनवर्स निकल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है और साथ ही साथ आपका इसको इसका प्रतिलोम निकालना है। तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए आपका दिया गया फलन एकाएक भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, तब वह व्युत्क्रमणीय होगा। तो या तो आप डायग्राम से चेक कर सकते हैं या बिना डायग्राम का भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डायग्राम का ही लिख करें। तो सॉल्यूशन में बताइए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर एक्स के जगह पुट कर लीजिए x1। दो तरीका मैंने बताया था एक एक चेक करने के लिए। तो जैसे ही चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3 तथा अब x के जगह पर पुट कर लीजिए तथा पुट x इक्वल टू x2। तो इसलिए क्या बन जाएगा? एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। अब क्या करते हैं हम लोग? मैंने बताया था वहां पर कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू करते हैं एफ ऑफ x2। यदि इसको सोल्व करने पर x1 बराबर x2 आ जाए तब बोलेंगे एकाएक है। तो एफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या निकला हुआ है? 4x1 प्लस 3। यहाँ पर एफ ऑफ x2 का वैल्यू 4x2 प्लस 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बन गया? 4x1 इक्वल टू 4x2, ये भी कैंसिल हो गया। तो x1 इज इक्वल टू क्या बन गया? x2। जब x1 x2 के बराबर है तब हम बोलेंगे कि आपका दिया गया फलन एकाएक है। अब चूंकि f एकाएक फलन होगा, अब हमें आपको बताना है ऑन टू मतलब आच्छादक। तो आच्छादक होने के लिए मैंने क्या बताया था? दिए गए फलन को पुट करते हैं y। तो मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जैसे पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा? y। तो बोले y इक्वल टू क्या बन जाएगा?
4x प्लस 3, यहां से x निकालिए तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या बनेगा 4y माइनस 3 इक्वल टू x, इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो x इक्वल टू y माइनस 3 बटा में 4, यह क्या निकल गया x। तो बताइए यदि मैं y का, ये क्या है रियल नंबर, y का कोई भी मान पुट करें तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वह भी वैल्यू तो वास्तविक ही होगा ना। जैसे मान लीजिए 3 पुट करेंगे, 3 में से 3 घटेगा 0, और 0 बटा में 4 क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया किसका मान, x का, और x भी क्या है वास्तविक, मतलब y का कुछ भी मान रखे उसके प्रत्येक मान पर y का वैल्यू प्राप्त, सॉरी y का कुछ भी मान रखे तो उसके जो भी आंसर आएगा वह मान किसका होगा, x का, और x भी आपका रियल नंबर है, मतलब y के प्रत्येक मान पर x डिफाइंड है। जब डिफाइंड होगा तो बोलेंगे इसलिए x क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो आच्छादक फलन होगा, कोई डाउट इसमें। तो बताइए हमें यहां तक एकाएक बता दिया, आच्छादक बता दिया, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय होगा, तो अतः m व्युत्क्रमणीय फलन होगा, पहला हो गया, सिद्ध हो गया। दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि इनवर्स ज्ञात करें, तो बोले चूंकि आपको x बराबर ही दिया हुआ है y माइनस 3 बटा में 4, ये निकला हुआ है जी, और मैंने अभी बताया कि इसी x को क्या बोलते हैं, f इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, और यही बराबर हो गया y माइनस 3/4। इसी को एक और नाम से बोलते हैं g ऑफ y भी बोला जाता है, कोई डाउट इसमें। तो यह आपका आ गया इनवर्स, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम 7 की तरह है, उसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया और बोला जा रहा है कि इसको सिद्ध करें कि व्युत्क्रमणीय है और साथ ही साथ इनवर्स ज्ञात करें। तो यह भी 7 क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए इसको बनाते हैं। मैंने बताया कि जब भी आपको व्युत्क्रमणीय बताना है तो एकाएक और आच्छादक बताइए। तो एकाएक होने के लिए मैंने बताया कि x के जब x1 और x2 पुट करें, तो पुट कर लीजिए पुट x इक्वल टू x1। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू 9x1 का स्क्वायर 6x माइनस 5, क्लियर हुआ। एंड और क्या करना है कि x के जगह पे x2 पुट करना है, तो पुट कर लीजिए आपको x इज इक्वल टू x2। पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x2 इज इक्वल टू बोलिए 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बोलिए, तो नाउ बोलते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यदि इसको सोल्व करने पर x1 बराबर x2 होगा तो वह फलन आपका एकाएक होगा। तो f ऑफ x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9x1 का स्क्वायर 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। तो अब देते हैं -5 और -5 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 9x2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी x1 था यहाँ पे, इसको इधर लेकर आएंगे, 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1, इसको इधर लेकर आए माइनस 6x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 9, क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ पे बोले प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बोले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है,
यहाँ ए दोनों को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा 9 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है 6 इंटू x1 माइनस x2 और टोटल का वैल्यू क्या है 0। तो इन दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लें, तो x1 माइनस x2 और उसके बाद बोले अब 9 इंटू क्या हो जाएगा और x1 प्लस x2 और यहाँ पे बच गया 6 इक्वल टू 0। तो बताइए दो टर्म मल्टीप्लाइड में है, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा, तो दोनों को 0 के बराबर करते हैं और देखते हैं क्या आता है। बोले इसलिए क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाइड करिए, तो बोले 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बताइए ये आपका जो x है r प्लस मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव वैल्यू है, वह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो धनात्मक प्लस धनात्मक हमेशा धनात्मक होगा, जो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब यह 0 के बराबर नहीं होगा तो कौन बचेगा, यही ना। तो इसलिए x1 माइनस x2 बराबर 0, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x1 बराबर क्या निकलेगा x2। जब x1 x2 के बराबर है तो बोलेंगे एक है, तो अतः f एक फलन है। अब आच्छादक बताने के लिए क्या करते हैं कि दिए गए वैल्यू को y पुट करते हैं, तो मान लेते हैं तथा माना f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो बोलिए इसलिए y इज इक्वल टू f ऑफ x के जगह पर y हो गया, इतना बराबर क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 है। अब यहां से सोल्व करके हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो अब बताइए इसको मैं सेट कर रहा हूं फॉर्मूला पे, तो 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 a स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें कितना से गुणा करो किसके मान में परिवर्तन ना हो 1 से, 3 दूना के 6x, तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस फॉर्मूला में आता है b स्क्वायर, तो जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए। अब पहले से क्या चल रहा है -9, क्या इस वैल्यू को जोड़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो अब देखिए यहां से यहां तक देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर आ गया 3x प्लस b के जगह पर 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अब 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, किसका वैल्यू है y का। हमें फाइनली किसका वैल्यू चाहिए x का, तो चले इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो y प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर पलट कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर y प्लस 6, स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 6। आपको पता है कि x आपका दिया हुआ है प्लस में पॉजिटिव, तो धनात्मक प्लस धनात्मक आएगा, तो इसका वैल्यू कभी ऋणात्मक होगा, नहीं होगा। जब ऋणात्मक नहीं होगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू अब प्लस में रूट ओवर y प्लस 6, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होगा। अब बताइए तो क्या बच गया, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो बोलिए क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू प्लस में इसको इधर लेकर आइए, तो रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू रूट ओवर
y प्लस 6 माइनस 1 बटा में 3 और यही आपका क्या हो गया x। तो अब देखते हैं क्या y का वैल्यू, प्रत्येक वैल्यू पर x डिफाइंड है। y का मान कहां से स्टार्ट है, -5 से लेकर इंफिनिटी तक। यदि y का वैल्यू -5 पुट करें, यहाँ पर देखिए, इसको देखें और इसको देखें, या x को डिनोट करता है और यह किसको डिनोट करता है, y को। डायग्राम में मैंने थ्योरी में बताया था, यदि y का मान -5 पुट करें तो -5 प्लस 1 कितना होगा, 1, और 1 में से 1 घटेगा 0, 0 बटा में 3, 0 मतलब 0 पॉजिटिव संख्या ही होता है। अब -4, -3, -2 कुछ भी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब रूट परिभाषित है। और y का प्रत्येक वैल्यू पर कुछ न कुछ इसका मान आएगा, और वह मान आपका रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि y के प्रत्येक मान पर x क्या है, परिभाषित है। तो y के प्रत्येक मान पर x जब परिभाषित होगा तो बोलेंगे कि आपका दिया गया फलन क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा। तो बोलेंगे इसलिए m आच्छादक फलन है। कोई डाउट इसमें, जब f आच्छादक होगा और एकाएक भी होगा तो बोलेंगे एकाएक भी होगा, आच्छादक भी होगा, तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है, प्रूफ हो गया। अब इनवर्स में निकालना है, तो बोले चूंकि f x का वैल्यू आपको निकल चुका है, क्या निकला हुआ है, रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बटा में 3। ऐसी x को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, f इनवर्स ऑफ y, या बोलिए g ऑफ y बराबर x, और बराबर क्या निकल गया, y प्लस 6 माइनस 1 बटा में 3। क्या यही ना प्रूफ करना था हमें जी, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब चलिए आगे देखते हैं, नंबर 10 देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि एक x2y एक व्युत्क्रमणीय है, तो सिद्ध करें कि यह अद्वितीय है, मतलब यूनिक है, यह का मान कभी बदलेगा नहीं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे बहुत इजी है, थ्योरी है। f क्या है, x2y में व्युत्क्रमणीय है, तो x2y में व्युत्क्रमणीय फलन है। जब व्युत्क्रमणीय है तो बोलेंगे अतः f एकाएक आच्छादक फलन है। कोई डाउट इसमें नहीं, क्यों है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब एकाएक और आच्छादक होगा। अब कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि G1 तथा G2 दो तो फलन मान लेते हैं, दो f के व्युत्क्रम है। मानकर चल रहे हैं कि G1 और G2 दोनों के दोनों f के क्या है, व्युत्क्रम है। तो इसलिए जब व्युत्क्रम होंगे तो बोलेंगे f ऑफ G1 मतलब y बराबर क्या होना चाहिए, i y, तथा और क्या होना चाहिए कि G2 के लिए f ऑफ G2 मतलब y बराबर भी क्या होना चाहिए, y, i y। जब दोनों का आउटपुट जो आंसर है RHS से बराबर है, इसका मतलब बोलेंगे दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस आधार पर बोला जाएगा f ऑफ G1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, f ऑफ G2 हो जाएगा। आप चाहे तो y को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको फंक्शन कि किसका फंक्शन है। f यहाँ पर रहता है तो x का होता है, y रहेगा तो सॉरी f रहेगा तो x का, g रहेगा तो y का। तो बताइए अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ G1y ये लिखते हैं जी, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, f ऑफ G2y
तो अब बताइए, यहां से दोनों तरफ f से f कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, g1 ऑफ y इक्वल टू g2 ऑफ y। g1 g2 y तो कैंसिल हो जाएगा, g1 इज इक्वल टू क्या चाहिए, g2। अभी हम लोग क्या मान लेते हैं, g1 और g2 दो ठो अलग अलग फलन था, किसका, f का व्युत्क्रम का, परंतु सोल्व करने पर आया g1 बराबर क्या हो गया, g2। मतलब g1 g2 g3 g4 जितना भी फंक्शन होगा, यदि वह f का व्युत्क्रम होगा तो वह सभी वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा मतलब यूनिक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, तो एक होगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय। तो क्या लिखेंगे, अतः एक अद्वितीय x2y में व्युत्क्रम हो तो f अद्वितीय फलन होगा। प्रूफ करना चाहिए, ये थ्योरी पार्ट था, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए यहां पर भी थ्योरेटिकल टाइप का ही है, दिया हुआ है एक फलन दिया हुआ है, एक ए से कहा दिया हुआ है बी में। तब आपको बताना है कि एफ इनवर्स ज्ञात करें और साथ ही साथ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स का वैल्यू प्रूफ करना है कि अब होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, एफ ए टू बी यहां से कहा जाता है, ए से बी में। तो चलिए मैंने यहां पर लिख दिया, सबसे पहले लिखते हैं कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू ए दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू बी दिया है और एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या दिया, सी। इक्वेशन नंबर क्या थी, फर्स्ट। अब देखें, नाउ देखेंगे यहाँ पे, इसको ध्यान से देखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा। एक फलन दिया हुआ है m, जो a से कहा जा रहा है b में। a का वैल्यू क्या क्या दिया, 1 2 3। b का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है a b एंड c। क्लियर है। बोला गया है कि 1 का संबंध a के साथ, 2 का संबंध b के साथ, 3 का संबंध c के साथ। यह क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब क्या होता है, यदि इसको मैं इधर चेंज कर दें तो जब इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यही क्या होगा, इनवर्स। तो इस आधार पर आप बोलिए कि एफ इनवर्स सी का क्या हो रहा है, सी का वैल्यू 3 और मैं बोलूं कि एफ इनवर्स ऑफ बी का वैल्यू 2। इधर से इधर जाने से अब इधर से इधर आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो अब बताइए, ए इस तरह से इधर है तो बी का वैल्यू 2, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू 2 और यहाँ सी ए से जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो एफ इनवर्स ए का वैल्यू 1। अब देखते हैं, हमें इनवर्स निकालना, तो इनवर्स तो निकल गया, एक आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना जी। तो बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स बराबर, आप बोल सकते हैं इसलिए एफ इनवर्स का जो वैल्यू निकल गया वो C पर 3 हो गया, B पर 2 हो गया और क्या A पर 1 हो गया। इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। यहां तक तो मैंने पहला पार्ट निकाला, इनवर्स निकाले। अब B वाला पार्ट हमें देखना है, B वाला पार्ट। B वाला पार्ट में क्या प्रूफ कर रहा है कि एक इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर क्या होना चाहिए। तो अब देखें, यहां पर समझेंगे, यह पता है, इनवर्स पता है। अब हमें उसी का और इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक इनवर्स का मान तो यहाँ पता है और उसी का पुनः क्या निकाला है, इनवर्स। तो मतलब यहाँ से यहाँ इनवर्स, इधर से इधर जाएंगे तो उसका भी इनवर्स होगा। जब उसका भी इनवर्स होगा तो यहाँ से इधर जाएंगे तो बताइए यहीं पर बना दे रहे हैं नीचे में। चलिए देखते हैं, चूंकि एफ इनवर्स ऑफ किसका, सी का मान क्या दिया हुआ है, बोले 3 और एफ इनवर्स ऑफ किसका, बी का मान दिया हुआ है 2 और एफ इनवर्स ऑफ किसका, ए का मान दिया हुआ है। तो बताइए यदि इसी का मैं इनवर्स निकालूं तो मैं बोलूं एफ इनवर्स का इनवर्स। क्लियर हुआ।
अब इधर से इधर आएंगे तो क्या बनेगा 1 का क्या हो जाएगा a। क्लियर हुआ। अब मैं बोलूं यहां पर भी एफ इनवर्स का इनवर्स अब 2 का क्या हो जाएगा b। उसी प्रकार यहां पे एफ इनवर्स और इनवर्स निकाला जाए किसका 3 का, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। 3 का हो गया c। क्लियर हुआ। तो अब बताइए अब आप ही लोग ये जो है ये किसका मान है f(1) का, तो क्या बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स 1 का जो वैल्यू है a और a किसका वैल्यू f(1) का, तो आ गया f(1) कोमा एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स 2, तो इसका जो वैल्यू है b, ये क्या होगा b, चलिए यहाँ b है तो इसका वैल्यू b। अब b किसका वैल्यू f(2) का, तो f(2) एंड और बोले एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या चीज 3 जिसका वैल्यू है c, तो c किसके बराबर f(3) के, तो बन गया f(3). तो बोलिए 1 से 1 कैंसिल तो क्या बचेगा एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू f। यहां पर भी बोलिए एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स का वैल्यू भी क्या हो गया यहां पर भी एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया f। तीनों ही कंडीशन में आपका आ रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स का वैल्यू क्या आता है f। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। याद रखेंगे किसी भी फंक्शन का 2 बार इनवर्स निकाल लिया जाए, किसी भी फंक्शन का यदि इनवर्स का इनवर्स निकाला जाए तो वह उसका आंसर वही फंक्शन प्राप्त होता है, मतलब यह प्राप्त होगा। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं, दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, समझेंगे। यहाँ पे 13 नंबर क्या दिया हुआ है f of x is equal to 3 minus x के पावर 3 और टोटल के पावर 3 क्या निकालना है f of m। तो बोले चूंकि f of f is equal to बाहरी फंक्शन m और अंदर भी फंक्शन जो दिया हुआ है क्या होगा f का ही होगा। तो बोलिए अब क्या बनेगा f of x का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बोले तो 3 माइनस एक्स के पावर 3 अब टोटल के पावर 1/3। अब करना क्या है पुनः x का फंक्शन f का फंक्शन हो गया तो x है तो इतना लिखेंगे, जहां पर x आएगा वहीं पर यह वैल्यू पुट करेंगे। तो बोले 3 कांस्टेंट बार x के जगह पर सिर्फ x के जगह पर इसको पुट करना है, तो पुट करिए तो बोले 3 माइनस एक्स के पावर 3 और टोटल के पावर 3 या किसका वैल्यू पुट किया है सिर्फ x का पुट किए हैं। x के पावर में इसके पावर में क्या दिया हुआ है 3 और टोटल फंक्शन के पावर में क्या दिया हुआ है 1/3। बोलिए यह और यह कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 प्लस माइनस 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 प्लस x के पावर 3 और टोटल के पावर में दिया 1/3, यह भी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x के पावर 3 टोटल के पावर 3, यह भी कैंसिल तो क्या बच गया x। तो बोले कौन सा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि f of x is equal to 4x डिवाइड बाय 3x प्लस 4। कोई डाउट इसमें नहीं। तो आपको निकालना है g of y मतलब इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं माना f of x is equal to y, तो इसलिए बोले y is equal to क्या बन गया 4x बटा में 3x प्लस 4। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब यहां से इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 तो यह गुणा करेंगे तो बोलिए क्या बन जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में
तो 3xy माइनस 4x, इसको इधर लेकर आइए 4y, दोनों में x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y, इसको नीचे लेकर आ जाइए। तो अब देखते हैं, इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में है, तो माइनस 4y बटा में, इसको नीचे लेकर आएंगे तो 3y माइनस 4, माइनस कॉमन निकालेंगे और माइनस माइनस क्या करेंगे कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 4y, इसको इधर आ जाएगा और 4 माइनस 3y, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला गया है। जैसे अब मैं बोलूं कि माइनस 4y बटा माइनस कॉमन निकाले तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यही ना बच गया। तो बताइए इसी x को हम लोग बोलते हैं g ऑफ y और या इसी को बोलते हैं f इनवर्स ऑफ y। तो यह किसको वैल्यू किसका मैच कर रहा है, देखिए 4y बटा में 4 माइनस 3y, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है, यहाँ से आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 1.3, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।